बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल 3 अप्रैल है और सीओ साहब केस की हियरिंग है और अब तक हमने जो देखा है तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि डेट एक दफ़ा फिर एक्सटेंड हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं जो कि इस टाइम के ऊपर सीओ साहब के बैंक अकाउंट्स में हैं और जितना केस डिले होगा उतने ही वो अकाउंट्स फ्रीज रहेंगे और इन्वेस्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इजाफा होता रहेगा। अब जो केस की सिचुएशन है वो आपके सामने है कि फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद ट्रायल होना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो कोर्ट में पेश हों। तो अब तक हमने देखा है कि सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो जो तमाम अफराद जिन पे गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया हुआ है वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस दिन नैब के जो ऑफिसर्स थे वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकी। अब क्या कल ये पेश होंगे, क्या ये कल सारे इकट्ठे होंगे, वो हमें नहीं पता। अब जो केस की सिचुएशन है, जो अकाउंट्स खुलने की बात है, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि सीओ साहब खुद कहते हैं कि जी मैं सबके पैसे वापस करूंगा, लेकिन वो पैसे अपने टर्म्स के ऊपर वापस करना चाहते हैं, यानी कि वो खुद वापस करना चाहते हैं और उसके लिए वो चाहते हैं कि पहले उनके बैंक अकाउंट्स जो नैब ने फ्रीज किए हुए हैं वो अनफ्रीज हो। अब नैब ये कहता है कि जी आपने जो पैसे लिए हैं वो तो गैर कानूनी तरीके से लिए हैं, तो हम आपको ये पैसे तो हमने इसलिए अनफ्रीज किए हुए हैं। तो अब दो इसमें ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन तो ये थी कि जैसे ही सीओ साहब अरेस्ट होते तो वो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लेते, जो कि नैब का एक कानून है। उसके ज़रिए जो उनके अकाउंट्स में पैसे थे या जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें वो मान लेते कि जी मैं ये पैसे वापस करता हूँ, और जो भी उसका एक प्रोसेस होता है उसके तहत नैब पैसों की रिकवरी करके एक अपना प्रोसेस करके जिसमें वो वेरीफाई करते कि जी किस किस ने एप्लीकेशंस दिए हैं, किस किस के पैसे जो है वो इन्होंने लिए हैं, उसका रिकॉर्ड है, उसमें जितना भी टाइम लगता, लेकिन नैब इन्वेस्टर्स को वो पैसे दे देता। अब ये ऑप्शन तो उन्होंने ली नहीं, वो उसकी कस्टडी में भी रहे नैब की, वो कोर्ट में जेल में भी काफ़ी देर रहे, अब वो बेल के ऊपर हैं और वो ये ऑप्शन नहीं ली उन्होंने। दूसरी ऑप्शन ये है कि जी जो इस टाइम के ऊपर सिचुएशन है कि ट्रायल में जाएगा, यानी कि अदालत फैसला करेगी कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अब उसके लिए ये इतने महीने हो गए हैं और ये ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब जो हमने एक और ख़बर सुनी थी वो ये थी कि जी सीओ साहब की टीम ने नैब कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जी उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो जैसी फ़र्द जुर्म आयद होगी तो उसके ऊपर हियरिंग होगी कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो ओपन किए जाएं, यानी कि उन्होंने नैब कोर्ट के अंदर अपील की है। अब आपको पता है कि हर फैसला जो होता है वो कोर्ट का जो भी केस होता है वो फ़र्क होता है, लेकिन इससे मिलते जुलते जो केसेस होते हैं उससे आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। अभी हमारे सामने ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस है जिसके अंदर जो केस था वो एक तरह से नैब कोर्ट ने वापस नैब को भेज दिया क्योंकि नैब के जो लॉज हैं वो चेंज हो गए, और आदम अमीन के ऊपर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो केस है इस टाइम के ऊपर नैब की तरफ से कोई केस नहीं है। और उन्होंने जो एप्लीकेशन दी अपने बैंक अकाउंट्स खोलने की तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि नैब ने तो कोर्ट ने तो वो पहले रिजेक्ट कर दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने वो रिजेक्ट कर दी पिटीशन, और उसमें यही कहा गया कि जी जो ये अवाम का पैसा है तो जब तक केस नहीं होता, जब तक ट्रायल नहीं होता, तो ये कैसे उस शख्स को वापस किया जा सकता है। बेशक नैब के ऐसे कवानीन आ गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके पैसे हम किसी और शख्स के हवाले कर दें। तो इसके लिए ट्रायल होना ज़रूरी है, और उन्होंने इस फैसले में यही लिखा कि केस वापस होने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी जो है वो नॉट गिल्टी हो गई है जिन्होंने पैसे लिए थे। इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी और कोर्ट के अंदर उस केस को भेजें। तो ये एक एंगल है, और दूसरा एंगल ये है कि जी इनका जो केस है B4U का, उसमें इस टाइम के ऊपर तो वो नहीं लग रहा जिसमें वो जो कंडीशंस हैं कि इतने करोड़ से कम हो, इतनी एप्लीकेशंस हों तो फिर ये केस नैब का नहीं होगा। तो इस टाइम के ऊपर तो यही लग रहा है कि अभी मज़ीद इन्वेस्टर्स को इंतज़ार करना होगा। पिछली दफ़ा हमने ये भी सुना था कि जी ये जिसको काफ़ी अफवाहें भी हो गई थी कि और लोगों के नाम भी आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री रेफरेंस एक फ़ाइल किया जा रहा है। तो जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस है
वो जो नैब के नए कवानीन आए हैं वो उसमें फ़ाइल किया जा सकता है, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मज़ीद अगर सबूत केस के मिल जाते हैं, और उसके लिए जो जज हैं जो ये ट्रायल सुनेंगे उनकी मर्ज़ी के बाद ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस आ सकता है। पहले तो ये बड़े आसानी तरीके से ये फ़ाइल किया जाता था नैब की तरफ से, लेकिन अब इसको भी मुश्किल कर दिया गया ताकि इस फीचर को मिसयूज़ ना किया जा सके। क्योंकि पहले नैब के ऊपर ये काफ़ी शिकायत थी कि जैसे केस ख़त्म होने लगता था तो ये लोग एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल कर देते थे कि जिससे केस और डिले हो जाता था या कॉम्प्लिकेट हो जाता था, वो और लोग गिरफ्तार नैब कर लेते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ की गई है। तो दूसरी जो एक बात है वो ये कि जी जो नए लोग हैं जिनके नाम कहा जा रहा है कि शामिल किए जा रहे हैं, तो नैब के नए लॉज के मुताबिक जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तो उस शख्स का नाम भी नहीं बताया जा सकता जिसके ऊपर नैब इंक्वायरी कर रहा है। तो वो खबर भी ठीक नहीं है। और अब तो नैब सुना है कि जी कोर्ट में कह चुकी हुई है कि हम लोग कोई सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी फाइल नहीं कर रहे। तो इस टाइम पर जो सारी सिचुएशन है वो यही है कि जब तक या सीओ साहब प्ली बार्गेन करें, जो कि वो नहीं कर रहे, तो ये ट्रायल के बाद ही ये फैसला जो है आगे। अब इसका अब कितना टाइम लगेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।